हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 523 पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें हम सबसे पहले खंड 1 अधिगम अनुभवों का संवर्धन को देखेंगे, जिसमें हम इकाई 1 मूल्यांकन के लिए पाठचर्या का विकास का अध्ययन करेंगे। इसके जो टॉपिक है हमारे वो है पाठचर्या, पाठ्यक्रम, विषय और पाठ्य पुस्तकें। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठचर्या करिकुलम। पाठचर्या से मतलब है शिक्षा की संपूर्ण योजना बनाना या शिक्षा की संपूर्ण योजना को ही पाठचर्या कहते हैं। यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य, गतिविधियाँ, मूल्य और अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। तो शिक्षा, अगर हम पाठचर्या की बात करें तो शिक्षा की एक तरीके से ये संपूर्ण योजना होती है, जिसमें केवल विषयों का ही ज्ञान नहीं दिया जाता, इसके साथ साथ उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो भी चलती हैं शिक्षण के दौरान, चाहे वो खेल हो, कला हो, कोई भी सांस्कृतिक गतिविधि हो, योग शिक्षा हो, तो ये सारा सब कुछ और जिन मूल्यों की बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो, इसके साथ साथ बच्चा अधिगम अनुभव जो भी हासिल करता है, सब कुछ शिक्षण उद्देश्य सब कुछ शामिल होता है। एक तरीके से शिक्षा की जो संपूर्ण योजना की अगर बात करें तो उसको हम पाठचर्या कहते हैं। केवल विषय वस्तु तक सीमित नहीं, खेल, सह शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। बिल्कुल, केवल सिर्फ विषय वस्तु से इसका वो नहीं है संबंध, यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है ये कि इस विषय का ज्ञान देना है, इस विषय का, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि खेल हो, चाहे शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती हैं वो सब कुछ, शैक्षिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ पाठचर्या के अंदर शामिल होता है। बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को मापने का आधार है। तो इस तरीके से पाठचर्या शिक्षा की संपूर्ण योजना होती है, जिसमें केवल विषयों का ही अध्ययन नहीं कराया जाता, इसके साथ साथ उसमें सहगामी क्रियाएं, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल का विकास, समय सारणी, शिक्षण विधियां, सब कुछ शामिल होता है। इसी को हम पाठचर्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो कक्षा 6 की अगर पाठचर्या की बात करें तो वहाँ पर विज्ञान, गणित, भाषा आदि सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य, सामाजिक कार्य, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? पाठचर्या के अंदर आएगा। शिक्षा की जो भी संपूर्ण योजना है वो उसको हम पाठचर्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की। अगर सिलेबस की बात करें तो पाठ्यक्रम को आप समझ सकते हैं पाठ्यचर्या का एक सीमित और विशिष्ट भाग होता है। पाठ्यक्रम ये पाठ्यचर्या का सीमित और विशिष्ट भाग होता है, उसी को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। किसी कक्षा, विषय की विषय वस्तु और अध्यायों की सीमा तय करता है। मूल्यांकन सीधे पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। आयु, उपयुक्त और उद्देश्यों के अनुरूप होना आवश्यक है। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल शैक्षणिक भाग होता है। जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या का केवल शैक्षणिक भाग होता है। इसमें यह निर्धारित नहीं होता है कि किसी कक्षा में, इसमें यह निर्धारित होता है कि किसी कक्षा में कौन सा विषय, कितनी इकाई, किस प्रकार से और किस समयावधि में पढ़ाया जाएगा। उदाहरण अगर हम इसका देखें तो कक्षा 6 विज्ञान का पाठ्यक्रम, तो जिसमें आपका पहला भाग या पहला चैप्टर पौधे हैं, दूसरा अगर भाग की बात करें, दूसरे चैप्टर जानवर, तीसरा भाग पदार्थ और ऊर्जा। इस तरीके से ये जो हम कक्षा 6 के विज्ञान के पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये पाठ्यचर्या का सीमित और विशिष्ट भाग होता है। ये शैक्षणिक भाग होता है पाठ्यचर्या का, और इसमें ये निश्चित किया जाता है कि किस कक्षा में कौन सा विषय, कितनी इकाई, किस प्रकार से और किस समयावधि में पढ़ानी है। यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वो पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। जो परीक्षा कराई जाती है वो पाठ्यक्रम आधारित परीक्षा होती है। आयु, उपयुक्त और उद्देश्यों के अनुरूप होना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम जिस हिसाब से बच्चे की उम्र है और किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसको शिक्षण कार्य कराना है, इस पर आधारित होता है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं हम विषय की। सब्जेक्ट, विषय ज्ञान प्रस्तुत करने का व्यवस्थित क्षेत्र, गणित, विज्ञान, भाषा आदि। जो भी आपको ज्ञान बच्चे को प्रस्तुत करना है तो उसका जो व्यवस्थित क्षेत्र है उसी को विषय कहते हैं। जैसे कि गणित,
एक विषय है जिसमें हम गणित का ज्ञान बच्चों को कराते हैं। विज्ञान एक विषय है जिसमें हम विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को जो भी ज्ञान कराते हैं। भाषा, जो भाषा का क्षेत्र है, इन सबको हम विषय कहते हैं। विषय पाठ्यक्रम की एक मूल इकाई है, जिस पर पाठ्यक्रम जो आधारित होता है उसकी मूल इकाई है विषय। यह किसी एक क्षेत्र के ज्ञान या अध्ययन को दर्शाता है। ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की जांच का माध्यम ही विषय है। तो अगर किसी बच्चे का किसी विषय में ये जांच करनी है कि उसको कितना ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसका कौशल विकास किस तरीके से हुआ है, उसका दृष्टिकोण क्या है, इन सब की जांच करने का माध्यम विषय है। प्रायोगिक और सैद्धांतिक मूल्यांकन दोनों आवश्यक हैं। तो इस तरीके से विषय पाठ्यक्रम की एक मूल इकाई है और यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है। तो इस तरीके से प्रायोगिक और सैद्धांतिक मूल्यांकन दोनों ही इसमें किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम की सामग्री, पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं, ज्ञान का मुख्य स्रोत होती हैं, अभ्यास, प्रश्न, उदाहरण और गतिविधियां शामिल होना चाहिए, समझने और प्रयोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं। तो अगर पाठ्यक्रम की जो भी सामग्री है उसको सरल और व्यवस्थित तरीके से दिखाना है तो वो हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दिखाते हैं। ज्ञान का जो मुख्य स्रोत पाठ्य पुस्तकों को कह सकते हैं हम, क्योंकि जो भी व्यवस्थित तौर पर सरल भाषा में जो ज्ञान होता है वो पाठ्य पुस्तकों के अंदर होता है। उनको पढ़कर हम उनसे ज्ञान हासिल करते हैं। अभ्यास प्रश्न दे रखे होते हैं, समस्या समाधान करने के लिए जो भी आपने विषय की जानकारी ली उसमें क्या आपको समस्याएं आई, किस लेवल तक आपने उसको समझा और सीखा, इसके लिए उसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं, उदाहरण दे रखे होते हैं, गतिविधियां होती हैं तरह तरह की। तो ये सब चीजें पाठ्य पुस्तकों के अंदर शामिल होती हैं। समझने और प्रयोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं। तो ये समझने और प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करती हैं। कहे तो किसी विषय के पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए लिखी गई किताबों को हम पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक होती हैं, पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं, विद्यार्थी को विषय को क्रमबद्ध और सरल ढंग से समझने में मदद करती हैं। तो इस तरीके से हमने पाठ्य पुस्तकों को समझा कि आखिर पाठ्य पुस्तकें हमारे शिक्षण में क्या अपनी भूमिका अदा करती हैं। तो ये ज्ञान का स्रोत है, इसमें हमको अभ्यास प्रश्न मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण और एक्टिविटीज करने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, विषय और पाठ्य पुस्तकें। इसके बाद अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो मूल्यांकन प्रभावी तब है जब पाठ्यचर्या समग्र विकास पर आधारित हो। जो पाठ्यचर्या बनाई गई है, शिक्षा की जो संपूर्ण योजना तैयार की गई है, वो बच्चे के समग्र विकास पर आधारित हो, पाठ्यक्रम स्पष्ट और संतुलित हो, विषय व्यावहारिक व जीवनोपयोगी हो, पाठ्य पुस्तकें स्तर और रुचि के अनुकूल हों। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर और उनको इस तरीके से पाठ्य पुस्तकें बनाई जाएं जिससे कि बच्चों में को उसमें इंटरेस्ट आए। अब अगर हम बात करें इन चारों में, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और विषय, उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक, इनमें अंतर क्या है? तो अंतर आप समझ सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो शिक्षा की संपूर्ण योजना है। उसका एक सीमित भाग है, शैक्षणिक भाग है आपका कौन? पाठ्यक्रम। तो किसी विषय कक्षा की अध्ययन रूपरेखा आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम को। और इसके साथ साथ अगर विषय की बात करें तो अध्ययन का जो क्षेत्र होता है, ज्ञान का जो क्षेत्र है उसको विषय कहेंगे। और पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी ज्ञान हम जिस माध्यम से पहुंचाते हैं तो उसका जो माध्यम है पुस्तकें हैं। तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक होती हैं जो पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं। अगर बात करें तो आपकी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपका सभी कुछ, जिसमें विषय भी होंगे, सहगामी गतिविधियां भी होंगी, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, समय सारणी, सब कुछ शामिल होगा। पाठ्यक्रम जो आपका होगा उसमें सिर्फ अध्याय होंगे, इकाइयां होंगी, विषय वस्तु का विभाजन होगा। और जो आपका विषय है वो ज्ञान की एक शाखा है। किसी एक ही
शाखा में आपको ज्ञान हासिल करना है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भाषा हो। इसके बाद अगर पाठ्य पुस्तक की बात करें तो विद्यार्थी और शिक्षक के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, उसको हम कहते हैं पाठ्य पुस्तक। तो विद्यार्थी और शिक्षक के लिए मार्गदर्शक किताब होती है आपकी पाठ्य पुस्तक। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इन चारों में अंतर भी स्पष्ट हो गया और इन सब का हमने एक तरीके से थोड़ा थोड़ा परिचय कर लिया कि पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, विषय क्या है और पाठ्य पुस्तकें क्या है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।